गोरियां चली। अरे मैडम, घबरा क्यों रहे हो? आपके दीदार करने के लिए तो हम आए हुए हैं, और आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे हमारा कई जन्मों का दुश्मनी का नाता हो। बदतमीज आदमी औरत से कैसे बात करते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं है? अरे सिखाया होता तो आपके साथ ऐसे बदतमीजी से बात थोड़ी करते। वैसे आपको रोज़ देखता हूँ, शानदार हो, कपड़े वपड़े भी ठीक ठाक अच्छे से पहन लेती हो। मतलब फैशन डिज़ाइनर हो क्या? देखिए, अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए, वरना ना मैं चिल्लाऊंगी। अरे मैडम, बहुत डर रही हो। अरे इतना गुस्सा मत कीजिए। देखो, हम तो आपको प्यार से समझा रहे हैं, अगर प्यार से समझ जाओ तो ठीक है, वरना। देखो, बहुत हो गया, ये बदतमीजी ना अभी बंद करो, नहीं तो ना मैं ऐसे चिल्लाऊंगी ना। बदतमीजी तो अभी आपने देखी कहाँ है मेरी? छोड़ो। अगर मैं अपनी क्या हो रहा है बदतमीजी। ये? देखिए, किराने का कोई भी सामान चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अभी हमारे स्पेशल डिस्काउंट स्कीम चल रही है, अगर आप 5,000 का सामान लेते हो तो 1,500 का डिस्काउंट है। अरे भैया, हमने दुकान लगाई है नहीं तो उसके इनको डिस्काउंट बता रहे। आपको भी डिस्काउंट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, कस्टमर वेट करते हैं, मैं निकलता हूँ। बदतमीज मानस। क्या हुआ? अच्छा हुआ आप समय पे आ गए, नहीं तो पता नहीं वो बदतमीज इंसान अभी मेरे साथ क्या कर लेता। क्या वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? अरे मुझे बोल देती, साले का मुंह तोड़ देता। पता नहीं इतनी बदतमीजी कर रहा था, फिर जैसे ही आप आए तो उसके रंग ही बदल गए। मैं तो डर ही गई थी। शुक्रिया आपका अरे कि आपने आके मेरी जान बचा दी। अरे फर्ज था मेरा, और ऐसे भी हम पड़ोसी हैं, तो इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। आप हमारे पड़ोसी हैं? अरे हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे आपके पीछे का जो बंगलो है वहाँ पे रहता हूँ। अभी 6 महीने हुए हम लोग शिफ्ट हुए। अच्छा जी। हाँ, वैसे मैंने आपको एक दो बार देखा हुआ है, पर मुझे लगा कि कोई टहलने वहलने आया होगा। अरे नहीं, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, दमन थे, और मेरी शिफ्टिंग यहाँ पे हुई है। तो बस कोई दोस्त यार था नहीं ज़्यादा, तो हर बार बालकनी में मैं आपको देखता रहता था। आप कभी सुबह में आती थी जाती थी, और सच कहूँ तो आप बहुत प्यारी लग रही हो। पर मैंने आपके हस्बैंड को भी देखा। लव मैरिज है या फिर अरेंज? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। हाँ, एनीवे, वैसे वो चीज़ तो मैं आपके हस्बैंड को और आपको देख के नोटिस कर ही लिया था कि भाई ये अरेंज मैरिज ही है, क्योंकि आप इतनी हॉट सेक्सी और ब्यूटीफुल, और वो आपके सामने कहाँ टिक पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे हैं, बस काम में, थोड़े ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं तो ज़्यादातर मुझे टाइम नहीं दे पाते। एनीवे, कभी आइए हमारे घर कॉफ़ी के लिए। हाँ जी, ज़रूर। हाँ, चलिए। हाँ, चलते हैं। पापा जी, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? तू अंधा है? तेरी बीबी कैसा कपड़ा पहन के निकलती है मालूम नहीं? अरे पापा जी, कपड़ा तो आजकल मार्केट में भी कपड़ा ऐसा आ गया मॉडल, तो मॉडल पहन के आती है ये लड़कियां बहुआ, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ गया? अरे मार्केट में तो सब बिकते हैं, सब घर में ले आओगे? हाँ पापा जी, आजकल तो क्या ज़माना हो गया, तो सब हमारे मित्र मंडल, ये दोस्त लोग, उनकी बीबियाँ सब ऐसा ही पहनती है। अरे दूसरों का गोली मारो, अपने घर की सोचो। ये घर में ऐसा नहीं चलेगा, मैं तेरे को बोलता हूँ। अरे पापा जी, वो तो छोटी मोटी बात है, तो जाने देने का, आगे देखेंगे, अभी आप है ना टेंशन मत लो। अरे ये छोटी बात तेरे को लगती है, आधा कपड़ा पहन के निकलती है तो? अभी मैं कुछ उसको बोलूँगा तो वो आ जाएगी झगड़े पे कि तुम्हारा पापा जी ऐसा बोलते हैं कैसा बोलते हैं, फिर तो बहू यहाँ पे रहेगी नहीं। अरे मैं तेरे को ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहू के साथ झगड़ा कर, अपने आप अपने हिसाब से समझा इसे कि पापा जी ऐसा बोलते थे, ये घर में ऐसा नहीं चलेगा। तेरे को कुछ
इसको डांटना पड़ेगा। अरे पापा जी, मुझे डर वही लगता है कि कहीं मैं जल्दी जल्दी उसको बोल दूँ और घर छोड़ के भाग न जाए। अरे ऐसे मोड़ पर नहीं आने का है। पति पत्नी में संबंध ऐसा होना चाहिए एक दूसरे की समझ में वो समझ जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ झगड़ा करके इसे घर से निकाल दो। ठीक है, मैं बात करूँगा। और आपको मैं एक बता देता हूँ बात कि आपने बहू को कुछ भी मत कीजिए। अभी क्या नया नया है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा अपने में सेटिंग होने में। अरे मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ बहू को, इसलिए कि तेरों को समझा रहा हूँ कि वो को कुछ बोल और ढंग का कपड़ा पहने। और वैसे भी स्त्री से ना साड़ी में ही अच्छी लगती है। हाँ पापा जी, मुझे भी पता है, लेकिन क्या है आजकल तो सब ये है, तो मैंने ना नहीं बोला। चल पैर, उनकी खुशी है। अरे आजकल जमाने की बात छोड़, मैं जो कह रहा हूँ ना वो सुन। अब की बार वो ऐसे कपड़े में मेरे सामने मत आए, ऐसे बोल दो। साड़ी ना पहने तो ठीक है, मेरे सामने आए तो साड़ी पहन के ही आए, बराबर? जाओ निकलो, समझाना है। इसे। पापा जी, मैं उनको बोल दूंगा। क्या कर रहे हो आप फोन में? बस कुछ नहीं, मैसेज देख रहा हूँ किस किस का फ़ोन आया है ऐसे। दिखाओ। देख लो। अच्छा ठीक है। एक बात पूछूं आपसे? हे क्या, दो बात पूछो। ये आप वो विजय भाई बोल रहे थे कि आप वो बाजू वाले के साथ कुछ बातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, ये सच है क्या? अरे हाँ, आपको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? रास्ते में वो भाभी जी ना जा रही थी, हम्म। तो कोई गुंडा उसको छेड़ रहा था। ओके। मुझे नहीं पता था कि उसको छेड़ रहा था। बस मैं वहाँ से निकला तो मुझे थोड़ी उसमें परेशानी दिखी, तो मैंने हाय हेलो कर दिया। वो बंदा तो निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि वो बंदा उसको छेड़ रहा था। चलो मान लिया कि आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। हेल्प करने के बाद आपको उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब अच्छा नहीं लगता राज। अरे ये क्या हुई बात हेतल, तू मुझ पे शक कर रही है और मैं उसको नहीं जानता हूँ पहचानता हूँ। बस हेल्प कर दी तो बस हाय हेलो थोड़ी बात हुई। और हम लोग पड़ोसी है, तो उसने ये भी बोला कि आप अपनी वाइफ को लेके आइए कभी मेरे घर चाय पीने के लिए। अरे वो बात नहीं है कि मैं आप पे शक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये दुनिया है ना यार, दुनिया को कैसे पहुँचे हम। और वैसे भी विजय भाई जिससे बात कर रहे थे ना, वैसे मुझे लगा कि आप कुछ ज़्यादा ही उससे बात करते थे। क्या इसीलिए यार, बोला। ये विजय भाई बोलते आप मान गई। अरे तुझे पता है ना कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी 6 महीने हुए हैं। ना किसी की जान है ना पहचान है। वही तो। और आजू बाजू में बंगलोज भी कम है और 6 बंगलो है, उसमें हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी यही है। सबसे प्यारे पड़ोसी? हाँ तो और मतलब क्या है राज? अरे वही मतलब है कि पास में एनी टाइम कुछ काम रहा तो वही पास वाले ही आएंगे ना, दूर वाले थोड़ी आएंगे। और ये यार शिट, ये शक करना बंद करो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे रहना है उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए और आप ऐसे किसी और के साथ बातें कर रहे हो और कोई देख रहा है, वो अच्छा भी नहीं लगता ना। अरे कहाँ मैं ऐसे ध्यान रखना, मैं यही कह रही हूँ। तो आप एग्री क्यों नहीं हो रहे हो? तो ठीक है, तू जो बोले वो सही। ऐसा कैसे सही है? सिर्फ मैंने दो मतलब बात कर ली तो आप कुछ भी बोलोगे क्या यार? ऐसा नहीं सोचा था मैंने किसी और का सोचा है, हमारा नहीं। ठीक है। और ये सब बाहर के लोग मुझे बोल के जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अरे नहीं जाऊंगा, बस अभी छोड़ो यार। अभी मेरे लिए चाय बनाओ, मेरा दिमाग खराब कर मत करो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्यार से भी बोल सकते हो ना कि मैं बात नहीं करूँगा। क्लियर? तो बात कर ली, आप उतना उछल रहे हो, इतना मतलब छोटी सी बात को लेके इतना पतंगड़ कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूं? हाँ तो मुझे विजय भाई ने जो बोला, जिस तरह से उसने बात की कि क्या कुछ अरे तू विजय भाई से बात करती है, तू ये अशोक भाई से बात करती है, तू आनंद भाई से बात करती है, तो मैंने कभी बोला आपको क्यों बात करती है, कैसे बात करती है, क्यों उसके साथ खड़ी रही? अरे यार बात करने में क्या होता है? आप में और मेरे में फर्क है।
आप मैं मैं उसको और मेरे में मतलब कहना क्या चाहती हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ? राज, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम यहाँ नए नए रहने आए हैं, बाहर के लोग सब कह के जाए वो अच्छा नहीं लगता। मैं बस इतनी बात कह रही हूँ आपको, क्यों नहीं समझते आप मेरी बात को? हाँ समझ रहा हूँ मैं, किसी और की बातों में आके अपने हस्बैंड को सुना रही हूँ। सिर्फ मैंने सुनाया नहीं है, आपसे बात करने की कोशिश की है, और ये कोशिश आई थिंक कि आप मेरी बात को समझे। ओके चलो, बात फिनिश करो और मेरे लिए चाय बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अगली बार ध्यान रखना। कहाँ पे गई थी? आपको पता है, मैं जब आ रही थी ना तो रास्ते में एक गुंडे ने मेरे को छेड़ दिया। अरे वो तो अच्छा है कि अपने पड़ोस के जो राजू भाई हैं उन्होंने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। ऐसा कपड़ा पहनोगी तो कोई ऐसा ही देखेगा ने। ऐसा छोटे छोटे कपड़ा नहीं पहनना है, पूरा पहनना है। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, और इसमें बीच में कपड़े कहाँ से आ गए? मैं तो बस चुपचाप शांति से चल रही थी, पता नहीं सुनसान रास्ता देख के वो गुंडा कहाँ से आ गया और मेरे को छेड़ने लगा। एक गुंडा इसीलिए छेड़ा कि तुम्हारा जो ये कम कपड़ा है ना, इसीलिए अगर पूरा पहना होता, साड़ी पहना होता तो गुंडा नहीं आता है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़ों की वजह से गुंडे ने मेरे को छेड़ा हो। बस सुनसान रास्ता था, उसने मुझे अकेले देख लिया और छेड़ने लगा। अभी उसमें मेरी क्या गलती? आज है ना, पापा जी बोल रहे थे मुझे कि बहू आजकल है ना बाहर घूमती है, छोटे छोटे कपड़ा पहनकर घूमती है, तो ये अपने में नहीं चलेगा, अपना परिवार में। ऐसा पिताजी मेरे को बहुत डांटा। अब आप कहाँ पिताजी की बात में आ गए? आपको तो पता है ना, पिताजी हर आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। आप क्यों पिताजी की बात सुन रहे हैं? मैंने आपको बोला ना कि कपड़े की वजह से उसने मेरे को नहीं छेड़ा, बस सुनसान रास्ता था और मेरे को अकेले देख लिया, इसलिए उसने मेरे को छेड़ दिया। आज के बाद है ना अकेले बाहर नहीं जाना, अकेले आने का नहीं, मैं ही आपके साथ में रहूँगा। और अभी भी बाहर जाने का ना तो साड़ी पहनने का, या पूरा ड्रेस आता है ना कॉटन का, वही पहनने का। आपने क्या ये कपड़ों का लेके रखा है? छोड़ो, आपके साथ तो बात करना ही बेकार है। बहू एक मिनट, आप ऐसा कपड़ा पहन के फिरती है, शर्म नहीं लगती? मैंने आपसे कुछ बोला। क्या हुआ बापूजी? बोलने की ज़रूरत है। आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, नहीं दिखता है आपको? कैसे कपड़े? अभी क्या खराबी है इसमें? अच्छे भले तो है। अरे तुम्हारे मन में खराबी नहीं है, लेकिन रोड पे जो अमुक लोग निकलते हैं ना, इसकी नज़र बिगड़ जाती है ऐसा कपड़ा देख के। तो मतलब अभी कुछ लोगों की वजह से मैं अभी मेरे शौक भी पूरे ना करूं? मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ आपका लड़का, आपका बेटा, वो मुझे टोकता रहता है, एक तरफ आप, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? क्या दिक्कत है मेरे कपड़ों से? आप जैसे सभी लोग कपड़े पहनते हैं, सभी स्त्री। देखो मुझे सभी का पता नहीं, पर मुझे तो बस इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। शादी करके आप इस घर में आई है ना, तो साड़ी पहनना चाहिए। वो सब पुराने ज़माने की बात है बापूजी। अभी की औरतें, अभी की बहुएं, कौन सी बहुएं है जो साड़ी पहनती है? और अभी तो ये फैशन है, ये फैशन के बारे में आप नहीं जान पाओगे बाबूजी। अरे जिसमें कोई संस्कार नहीं है, ऐसी फैशन को क्या करे? देखिए बाबूजी, मैं आपको और समझा नहीं सकती। बस मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं और मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। अगर आपको नहीं अच्छा लगता ना, तो पता नहीं, आपको जो करना है वो करो। अगर आपने दूसरी बार मेरे को कपड़ों को लेके टोका ना, तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, ठीक है? रोज़ रोज़ कपड़े के बारे में इसके बेटे और ये बस टोकते ही रहते हैं।
क्या कर रहे हो आप? देखो ना, कुछ नहीं। हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी 2 लोगों की, बस वही देख रहा हूँ कौन है। मैं क्या बोल रही हूँ कि पापा की तबीयत ना बहुत ख़राब है, और अभी कॉल आया था कि अगर राज फ्री हो तो आप घर पे आ जाओ। तुझे पता है तल कि अभी हम लोग इधर आए 6 महीने हुए हैं, और मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा, क्योंकि अभी ही एक कंपनी के साथ हमारी डील हुई है और मुझे वर्करों से पूरा काम करवाना है। लेकिन तो राज, मैं सोचता हूँ कि तुम चली जाती। एक दिन की तो बात है, एक दिन के लिए भी आपके बॉस आपको मतलब कि लीव नहीं देंगे, ये तो गलत बात है ना। पापा की तबीयत खराब है तो अब बॉस से ज़्यादा पापा की हेल्थ का ज़्यादा सोचना चाहिए, आई थिंक। तुम्हारी बात सच है कि पापा की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मिलने जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अचानक नहीं होता है ना। मुझे अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है, उन लोगों को लिख के देना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद 2 दिन के बाद छुट्टी मिलती है। आप तो बोल रहे थे कि बॉस के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तो आप बोल सकते हो ना कि फैमिली इशू है, थोड़ा इमरजेंसी वाला है, सो तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें पता है हमारी जिस कंपनी के साथ डील हुई है, अगर 1 घंटा भी वहाँ पे मैं लेट पहुँचा तो हम उसको टाइम से डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, फिर बॉस का इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम वहाँ चली जाओ, 3-4 दिन रुकना, मैं आज ही अपॉइंटमेंट लिख के दे देता हूँ। लेकिन 2 आप- दिन में अपॉइंटमेंट जैसे ही फाइनल हो जाती है और वो लोग मुझे छुट्टी दे देते हैं तो मैं 2 दिन में आता हूँ वापस। लेकिन साथ में आते तो बहुत अच्छा रहता, पापा को भी अच्छा लगता कि राज भी आए मेरे साथ। सच में मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है। थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी ना राज, लेकिन एडजस्ट कर लेना। लेकिन चलो तुम्हें ना। पता है ना कि 6 महीना हुआ है, उससे पहले हम लोगों ने 1 महीने की छुट्टी ली थी, जब हम महाबलेश्वर, गोपनाथ, सोमनाथ घूमने गए, पूरा 1 महीना। अभी उन लोगों की मेरी ज़रूरत है और मैं ही नहीं रहूँगा तो कैसा लगेगा। 2-3 दिन सेट करो, उसके बाद मैं आता हूँ, फिर ऐसा होना तो 2 दिन में रुकूंगा, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, मैं अभी ही ऑनलाइन तुम्हारी बुकिंग करवा देता हूँ अहमदाबाद के लिए। बहू, क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। क्यों? अरे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी अभी तो रेडी है, अचानक ऐसा हो गया तबीयत। अरे ऐसा है तो उसको बैठा दे, ज़्यादा चक्कर आ जाएगी तो गिर जाएगी। अरे अपने को जाना है बाहर। अरे पता नहीं, मुझे ना कुछ ठीक ही नहीं लग रहा है। ऐसा करो, आप लोग होके आओ, मैं घर पे आराम करती हूँ। लेकिन ज़रूरी है तुमको आना। अरे पर आप देख रहे हो ना, मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मैं कैसे आ पाऊंगी? तो सच कुछ में। अस्पताल जाके दवाई लेके आ। अरे नहीं नहीं पिताजी, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा आराम करूंगी और घर पे दवाई है ना, वो मैं ले लूँगी ना, तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। मेरी वजह से आप लोग ना देर हो जाओगे, आप जल्दी से जाइए। वो बात ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारी भी ज़रूरत थी। पर पिताजी आपको पता है ना, आप देख रहे हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ मैं आऊँगी ना तो खामखा बात बढ़ जाएगी। तो एक काम करो, अभी गोली ले लो, 5 मिनट के बाद जाते हैं, आराम हो जाएगा गोली लेने के बाद। अरे पिताजी ऐसी हालत में छोड़ के चले जाएंगे? अरे पिताजी आप जाइए, मैं इधर ही रुक जाता हूँ इसके पास। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ पिताजी को अकेले भेज रहे हो? आप उनके साथ जाओ, उनको भी साथ मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, आप लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी मेरा। ये बात सही है, लेकिन हमारे जाने के बाद आपको आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा
खराब हो गई तो? पिताजी भरोसा रखिए, मैं आराम करूंगी और दवाई ले लूंगी तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। बस सिर्फ आधे एक घंटे मुझे आराम करने की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ ना, जाओ आप लोग होके आओ। तो तुम मैंने वादा करो कि गोली लेकर आराम से तुम बेडरूम में जाके सो जाना, उधर उधर घूमना मत। मैं कहीं नहीं घूमूंगी, मैं आराम करूंगी। जाओ, आप लोगों को देर हो रही होगी, आप होके आओ। हाँ देर तो होती है लेकिन क्या करें। अरे आप मेरी फिक्र मत करो, आप होके ठीक है, आओ। चल, अपना ख्याल रखना। हाँ पिताजी। चलो, ये तो गए। अपने अंदर जाके राज को फ़ोन करती हूँ और उसको घर पे बुलाती हूँ। फोन भूल गया हूँ पापा भूल जी। गया? तेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, बार बार फोन भूल गया हूँ, ये भूल गया है। अरे पिताजी, आपकी बहू ने परेशान कर दिया है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ याद रहता नहीं है। तेरे को मैं पहले से ही बोला था कि बहू को काबू में रख, लेकिन नहीं, तू पति के बदले इसका गुलाम बन के रह गया। अरे पिताजी, आपकी बहू ने तो मुझे पागल कर दिया। वो पहले तो अच्छी अच्छी दिखती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी, आजकल तो पूरा उसका लुक ही मेरे तरफ नहीं है। एकदम अलग हो गई, तो मेरा कुछ याद ही नहीं रहता है। तो मैं क्या करूँ अब? मैंने तो पहले से तेरे को मना किया था कि ऐसी मॉडल हो मेरे घर में नहीं रहेगी, लेकिन तू नहीं समझा। हाँ पिताजी, मैंने आपकी बात उस समय मान ली होती तो ये दिन ये देखना नहीं पड़ता, लेकिन अभी क्या करूँ, वो गलती तो हो गई है। तुम्हें पता है, तुम्हारी गलती की सज़ा मैं भी भुगत रहा हूँ। गांव वाले कैसे इसके बारे में बोलते हैं पता है तेरे को? हाँ पिताजी, मेरे को उतना तो अंदाज है। गांव वाले तो बोलते होंगे आपको कि आपका बेटा और बहू पूरा दिन झगड़े करके रहता है। ऐसा कपड़ा पहन के जो स्त्री घूमती है ना, वो लगभग किसी के काबू में नहीं रहती है। मैं बार बार तेरे को समझाया, बहू को समझाया, लेकिन कोई नहीं समझा। इसका परिणाम तू भुगत रहा है। मैंने तो कितनी बार उसको बोला कि भाई ये कपड़ा मत पहनो वेस्टर्न, फिर भी उसको वेस्टर्न ही पसंद है। तो मैं क्या करूं? अगर मेरे सामने भी ऐसा वैसा बोल रही है, बोला कि मैं ऐसा कपड़ा पहन के ही घूमूंगी घर में या बाहर, आपको नहीं पोसाए तो ठीक है, मैं अपने पियर चली जाऊंगी। अब क्या करें पिताजी, कुछ ये रास्ता नहीं दिखाई देता। आप खड़े रहिए, मैं फ़ोन लेकर आता हूँ। हाँ जा जल्दी। इसे क्या बोले, मैं भी अपनी दवाई भूल गया। अच्छा हुआ ये इसका फ़ोन भूल गया, इसी बहाने मेरी दवा तो मिल जाएगी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते बिना आपके। एनीवे, घर पे कोई है तो नहीं? हाँ, सब लोग चले गए। अरे वाह, अभी बस घर पे सिर्फ मैं और तुम। क्या बात है, सच में। आज तो हम दोनों की सेटिंग के बाद ये पहली मुलाकात है तुम्हारी और हमारी। सही बोला आपने। पता नहीं मैं कितने टाइम से ये दिन का वेट कर रही थी कि कब तुम मुझे मिलने आओ। सच में, और देखो आज वो दिन आ ही गया। सच में इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। अब कुछ दिन के लिए मेरी वाइफ भी अपने मैके गई है और तुम्हारे हस्बैंड भी बाहर। अब हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। सच में आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। टीना, ये क्या है सब? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? टीना, तुम गैर मर्द के साथ ये क्या कर रहे हो? ये शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे
तुम्हें तो बहू कहने से भी शर्म आती है मेरे को। अरे पर पापा जी आप लोग तो बाहर गए थे ना, आप लोग कैसे? अरे हम जहाँ भी गए वापस आ गए, लेकिन ये सब क्या है? अब समझ में आया तुम्हारा चक्कर का चक्कर कैसा था। ये तो मैं फोन भूल गया, इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए आप मेरी बात। ये कौन है? पहले ये बताओ कौन है? ये ये अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं आपके बगल में ही रहता हूँ और मैं इनसे पूछ रहा हूँ। पापा जी ये हमारे पड़ोसी है, ये पड़- बस ऐसे ही मिलने आए थे। हमारे पड़ोसी है तो हम नहीं जानते इसे। वो क्या है ना कि अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। तो जाने के बाद बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा कुछ नहीं पापा जी, बस इनको कुछ काम था इसलिए आए और बस उतने में आप लोगों का आना हुआ। अच्छा, हमने देख लिया उसको कुछ काम था। क्या काम था वो तो हमने देख लिया। और अभिनेश तुम तो है ना बोलो ही मत। तुमने जो मेरे घर पे हाथ डाला है ना, तो एक में गुस्सा मारूंगा तो तुम। देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और तू ये मेरी बीवी होकर ये मेरे पीछे ये खेल तुम खेल रही हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ये फोन यहाँ पे भूल गया तो मुझे मालूम पड़ा तुम ऐसा काम करती हो, और वो भी पाड़ोकी के साथ। अरे मैंने कितनी बार समझाया कि आपको ढंग के कपड़े पहनकर घुमा करो, लेकिन नहीं, किसी की भी नजर बिगड़ेगी ऐसे कपड़े में। मेरे घर में रहना है ना, तो मैं जैसा बोलूंगा ना वही करना पड़ेगा। वरना है ना यहाँ से तुम है ना दफा हो जाओगी। ये सब नहीं चलेगा। ये तो एक बार है गलती हुआ, लेकिन माफ करने का कोई सवाल नहीं है। इतना ऐसा काम किया है। बस मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक आखिरी बार, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जो बेटा बहू को इसकी गलती का एहसास हो गया है तो माफ कर दे। ये पिताजी बोल रहे हैं ना, तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा करने का नहीं। और यहाँ पे चलेगा नहीं। मैं नहीं करूँगी दोबारा ऐसा, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने इतना मोहब्बत किया और इसलिए क्या किया। अब तो मैं क्या करूं। अरे बेटा, मेरी भूल हो गई। मैंने इतना प्यार किया, इतना मैंने छुट्टी दिया, और मैं ये कपड़ा बपड़ा वेस्टर्न की छूट दिया। इनका परिणाम है अरे जो हुआ उसे मैं भूल जा। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, पागल हो गया था मैं इसके पीछे। जो बेटा जो हुआ इसे भूल जा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पिताजी मैं कैसे बोलूं। मैं